चलिए केमिस्ट्री में क्लास 10th में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, देखिए डेली लाइफ में पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट देखिए, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको पता है। देखिए स्टमक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, आपको पता है उसका पीएच कितना होता है, 4.1। ओके, बट अगर पीएच 4.1 से कम हो जाए तो कैसा मीडियम हो जाएगा स्टमक में? एसिडिक। हाँ, एसिडिक मीडियम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो जाएगा वहां पर। ओके, तो पीएच कितना होना चाहिए? 4.1। ड्यू टू हीटिंग, कभी कभी ड्यू टू हीटिंग या आपने कुछ खाया नहीं होता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है। उस टाइम उस टाइम आपके स्टमक का जो एसिडिक मीडियम है उसका पीएच 4.1 से क्या हो जाता होगा? कम। तो मीडियम एसिडिक हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि कम की तरफ जा रहा है तो एसिडिक। ठीक है, तो अगर पीएच 4.1 से स्टमक का कम हो जाता है तो फिर आपको इरिटेशन होता है और पेन होता है। ठीक है ना, अगर 4.1 तक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है आपको, बट 4.1 से अगर कम हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है मीडियम, तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन होने के लिए पीएच कितना होना चाहिए? 4.1। तो इरिटेशन और पेन होता है और उस टाइम आप एंटासिड्स लेते हो। किसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। तो इनके नेचर कैसे? बेसिक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये देखिए, ये हाइड्रोक्साइड है और ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा बिहेव करेगा? बेस जैसे। ओके, तो ये HCl जो ज्यादा मात्रा में निकल जाता होगा आपके स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से आपको रिलीफ हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट ये पता होना चाहिए। नंबर 2 देखिए, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। ठीक है, टूथ जो डिके हो जाता है उसका भी रीजन क्या है? पीएच का चेंज होना। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता होगा, जो आप फूड खाते हो, ओके, उसमें शुगर अवेलेबल होता है फूड में। आपको पता है शुगर का फॉर्मूला, जिसको सपोज आप बोलते हैं C12H22O11। ओके, तो जो टूथ में बैक्टीरिया होता है वो इन शुगर, जो फूड जिसमें शुगर अवेलेबल होते हैं, उन शुगर को ब्रेक करता है। किसमें? एसिड्स में, जिसका एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड में उसको ब्रेक कर देता होगा। अब मीडियम कैसा हो जाएगा बताइए? आपके माउथ में मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक, जो कि 5.5 तक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पीएच। अगर 5.5 से कम हो जाता है, और कम क्यों हो जाता होगा? क्योंकि मीडियम कैसा हो जाता है? एसिडिक। क्यों एसिडिक हो जाता है? अगर आप ज्यादा ऐसे फूड्स खाते हैं जिसमें क्या होता हो? शुगर, जैसे कि टॉफी हो गया, स्वीट्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट्स हो गए या कैंडीज। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, बिकॉज आपका पीएच 5.5 से क्या हो जाएगा? कम। और 5.5 से कम हो जाएगा तो मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और जब मीडियम एसिडिक होता है, और एसिड नेचर में कैसा होता है? कोरोसिव नेचर का, तो वो आपके टीथ को क्या कर देगा? कोरोड। ठीक है, खराब कर देगा वो आपके दांत को, जिसको आप क्या बोलते हैं? टूथ डिके हो गया। ठीक, इसमें देखिए एनेमल आपने सुना होगा, टूथ में ऊपर का जो पार्ट होता है, जो कि किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, तो आपको टूथ डिके यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर ऊपर वाले पार्ट में ये ऐसा आपका टूथ है, ये देखिए, ये एनेमल यहाँ पर होता है, जो कि किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से, which is the hardest material in our body. ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसा गैप दिखने लगता है, ये कोरोड हो जा रहा है आपका टीथ, खराब हो जा रहा है। किससे? एसिड से। इसलिए ज्यादा शुगर वाली चीजें नहीं खानी चाहिए आपको। इसमें एक बात आपको और पता होनी चाहिए, कुछ टूथपेस्ट ऐसे आते हैं, ठीक है, जो कि जिनका नेचर कैसा होता होगा? एल्कलाइन नेचर होता होगा। ओके, कुछ टूथपेस्ट ऐसे आते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे नोट किया है, The pH of toothpaste is about 8.0. 8.0 ये किधर आ रहा है? 7 से राइट में, मतलब इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन, माइल्ड बेस जैसा काम करेगा ये टूथपेस्ट, और ये एक अच्छी बात है।
ठीक, कि अगर कुछ एसिड बना होगा आपके टीथ में, ठीक है, तो उस एसिड को ये टूथपेस्ट क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, और इस तरीके से टूथ डिके बच सकता है। ठीक है, यही रीजन है टूथपेस्ट में क्या यूज किया जाता है, दे आर स्लाइटली बेसिक, दे आर स्लाइटली एल्कलाइन टू प्रिवेंट द टूथ डिके। ओके, बाय न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड इन आवर माउथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें देखिए पता होना चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच स्केल। मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच स्केल, इसका क्या मतलब है, या पीएच चेंजेस, इसका क्या मतलब है कि प्लांट्स हो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसकी बॉडी में पीएच का चेंज आएगा तो उसके लाइफ साइकिल पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसमें, नंबर 1, यस, इसमें आपको पहले ह्यूमन बॉडी का भी एग्जांपल पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, देखिए सॉइल, नंबर 1 इसमें पॉइंट आपको देखना है, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। ओके, देखिए आपका जो सॉइल होता है, ओके, उसका पीएच अगर 4 से कम हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, सॉइल कैसा हो गया, एसिडिक। क्या ये प्लांट्स के लिए अच्छी बात है, तो आंसर है नहीं। तो याद रखिए सॉइल पीएच ऑफ सॉइल 4 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो एसिडिक सॉइल हो जाता है। और एसिडिक सॉइल हो या बेसिक सॉइल हो, उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। तब हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉइल एसिडिक हो जाता है तो आपको कोई बेस उसमें मिलाना होगा। तो हम लोग सॉइल में क्या मिलाते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाई डू वी ऐड CaO, CaOH whole twice या calcium carbonate in acidic soil, because they are basic in nature, so there will be a neutralizing reaction in the soil, so the pH of soil will maintain to its required value. Okay, now इधर देखिए जरा, soil basic कब माना जाता है, अगर उसका pH 8.3 से ज्यादा हो जाए। तो सॉइल का पीएच किसके किसके बीच में होना चाहिए, 4 और 8.3 के बीच में। ओके, अगर 8.3 से ज्यादा पीएच हो जाएगा सॉइल का तो कैसा नेचर हो जाएगा सॉइल का, बेसिक, और इस तरीके से प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आपको वापस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करानी होगी, उसके लिए आप क्या ऐड करेंगे उसमें, एसिड्स, और वो एसिड्स कोई केमिकल नहीं होने चाहिए जो आप लैब में बनाते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होने चाहिए, जैसे कि कंपोस्ट या मैन्योर। इसके बारे में आपने क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है मैन्योर के बारे में। ठीक है, तो मैन्योर और कंपोस्ट में लाते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, ताकि उसका पीएच 8.3 से ज्यादा ना हो पाए, मींस बेसिक ना हो पाए। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ओके, देखिए हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो 7.0 से 7.8 होता है, 7.0 से 7.8, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी वजह से आपकी बॉडी का पीएच 7.0 से नीचे जाता है या 7.8 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। ओके, फिर उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह हमें लेनी पड़ेगी, फिर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, बट आप रेंज याद रखिए। ठीक है, so human body can work well in the range 7.0 to 7.8. ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए, देखिए जो रेन जो आजकल रेनी सीजन भी है, तो जो रेन होता है उसका पीएच अगर 5.6 के इक्वल पहुंच जाए, कितना, हाँ, तब बोला जाता है कि रेन कैसी है, एसिडिक। तो एसिडिक रेन होने का भी एक डेफिनेशन बनाया गया है साइंस में, इफ द पीएच ऑफ द रेन इज 5.6 देन द रेन इज नोन एज एसिडिक रेन। ये 5.6 किधर जा रहा है, लेफ्ट में 7 के, तो एसिडिक रेन होगा। अब देखिए अगर एसिडिक रेन होगा तो प्रॉब्लम होगी किसको,
जो फिशेस हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। हाँ क्या ऑब्वियसली जब एक्वेटिक एनिमल को प्रॉब्लम होगा तो ह्यूमन लाइफ पे भी फर्क पड़ेगा। आपने साइकिल पूरा पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, ठीक है ना। सारे एनिमल्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। बहरहाल तो एसिडिक रेन pH 5.6 ऐसे टाइम क्या किया जाता है कि जो लेक होती है मतलब झील या वाटर बॉडीज है उसमें हम क्या मिला देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब कंपाउंड्स के नाम या केमिकल्स के नाम जो भी मिलाए जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द एसिडिक लेक, व्हाई, टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो फिशेस होती हैं उनको किल होने से बचा सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है, जो वेनस है, वेनस जो प्लैनेट है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो पता है किसी को किससे बना हुआ है, बताइए। वहां पर सुनिए ध्यान से, वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें व्हाइट और येलोइश कलर के क्लाउड मिलते हैं, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो यही रीजन है मीडियम वहां का एटमॉस्फेयर का कैसा है, एसिडिक, बिकॉज यू नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी गुड एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वहां के एटमॉस्फेयर का मीडियम कैसा, वहां एटमॉस्फेयर में का मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम, तो वो सुटेबल नहीं है लाइफ के लिए, ये रीजन है वहां लाइफ नहीं है, ठीक है। ओके, एक चीज इसमें और आप करेंगे प्रैक्टिकल है, देखिए छोटा सा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया ऊपर, देखिए इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। क्या करना है आपको, आपको सॉइल का पीएच पता करना है। हाउ टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ सॉइल, हाउ टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ सॉइल। प्रैक्टिकल करिए, इसमें 2 ग्राम या 3 ग्राम सॉइल ले लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी ले लो आप, ठीक है। और सॉइल का एक सॉल्यूशन बनाओ, ये फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, या आपने एक सॉल्यूशन बनाया, कैसे बनाओगे सॉल्यूशन बताओ, वाटर ऐड करके अच्छे से उसको स्टर कर लो, हिला लो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। अब इसको फिल्टर पेपर पे लगाओ ऐसे, फिल्टर पेपर क्या करेगा, सॉइल के पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ फ्लास्क में, और इस सॉल्यूशन में आप यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखाया था मैंने आपको, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो आता है, उसको आप ऐसा डिप करिए इसमें, वो अपना कलर दिखा देगा। जो भी कलर दिखाएगा उसको आप कलर तो पहचानते हैं, वैल्यूज मैंने लिखवाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस सॉइल का क्या बता सकते हैं, पीएच, ठीक है। इंडिकेटर यहाँ रखा हुआ है, आप मिट्टी से एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब भी रखी हुई है, उसमें आप करके चेक कर सकते हैं। तो मिट्टी आप बाहर से ला सकते हैं, थोड़ी सी चेक करिए उसका पीएच कितना आ रहा है, यहाँ का सॉइल कैसा है, ठीक है। इस तरीके से सॉइल का पीएच चेक किया जाता है। चेक हो गया, अगर एसिडिक है तो कोई बेस मिला दोगे, और अगर बेसिक है तो कोई एसिड, कोई एसिड में भी कौन, मैन्योर एंड कॉम्पोस्ट, वो दिक्कत है। उसके बाद नाउ लास्ट पॉइंट आपको इसमें देखना है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, ओके, थ्रू केमिकल वारफेयर, थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखिए शब्द का यूज किया गया वॉरफेयर, ठीक है। आपको लिखना हो लिखो, आपको नहीं लिखना हो नहीं लिखो। क्या होता है कि आपने देखा है कभी किसी को मधुमक्खी ने अगर काटा हो, हनी बी ने, तो बहुत पेन होता है। क्यों वो काटता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा कि हाँ भाई कोई आ रहा है मेरे को मारने के लिए, तो वो अपना स्टिंग इंसर्ट कर देता है आपके स्किन में ऊपर से, और क्या इंसर्ट कर देता है उसमें, एक लिक्विड इंसर्ट कर देता है, जिसमें क्या होता है, एसिड होता है, आपको पता है, लिखवाया मैंने शुरू में, ठीक है।
और वो एसिड बहुत ज्यादा आपको पेन करता है अंदर जब जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती होंगी अंदर और आपको पेन होता है, ठीक है ना। तो आप उस टाइम अगर बेकिंग सोडा आपके पास रखा हो तो बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, बेकिंग सोडा इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना, ठीक। तो उसका एक सॉल्यूशन बना के अगर हम वहां पर लगा लें तो क्या होगा, जो एसिड उसने छोड़ा है आपके स्किन में वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है और वो क्या है, एसिड। तो इस तरीके से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, इसी तरीके से एंट का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था। चींटी का फॉर्मिक एसिड आपके स्किन में इंसर्ट कर देता है। एक वैस्प नाम का इंसेक्ट होता है, वैस्प, ये आपको ध्यान रखना है, वैस्प। ओके, वैस्प जिसको हड्डा बोलते हैं हम हिंदी में, वो कीड़ा होता है इतना बड़ा, ठीक है ना। हाँ, देखा होगा आपने, आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। वैस्प सुनिए, एसिडिक मीडियम नहीं छोड़ता आपके स्किन में, वो एल्कलाइन लिक्विड को इंसर्ट कर देता है आपके स्किन में। तो वैस्प क्या करता है, एल्कलाइन लिक्विड इन स्किन। ओके, तो बताइए, तो ध्यान रखना है आपको, बी ने अगर काटा है तो आप क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, और अगर वैस्प ने आपको स्टिंग किया है तो हम एल्कलाइन नहीं लगाएंगे, उस टाइम हम क्या लगाएंगे, कोई एसिड, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एसिड लगा लीजिए जो अवेलेबल हो, जैसे कि विनेगर। विनेगर अवेलेबल होता है, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH। तो एल्कलाइन मीडियम जो होगा वो इस एसिड से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और एंड फॉर्मिक एसिड या फिर एथनोइक एसिड भी बोलते हैं आप उसको, वो इंसर्ट कर देती है आपके स्किन में। ओके, अच्छा देखिए, ये जंगल में एक तरीके का प्लांट होता है जिसको बोलते हैं नेटल प्लांट, सुना है आपने, नेटल प्लांट। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, नेटल प्लांट। ओके, देखिए ये नेटल प्लांट में ऐसा, प्लांट का ऐसे जो स्टेम होता है ऐसा साइड से इसमें ये कांटे जैसा ऐसा निकला होता है। ओके, और ये हाथ में अगर आपके छुप जाता है तो आपके स्किन में मेथनोइक एसिड चला जाता है। कौन सा एसिड, मेथनोइक एसिड क्या है, वही फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मेथनोइक एसिड, फॉर्मूला HCOOH। ये मेथनोइक एसिड आपके हाथ में मतलब स्किन में चला गया तो आपको काफी ज्यादा बर्निंग पेन होता है, बर्निंग पेन, ठीक है ना, जलन सी होती है आपको। तो इस टाइम आप क्या करेंगे बताइए, एसिड चला गया तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, तो आपको रिलीफ मिलेगा। देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बात है, ये कौन सा प्लांट है, नेटल, और जंगल में नेटल प्लांट्स आपको मिलते हैं, और इसी के बिसाइड, इसी के बगल में आपको डॉग मिलता है, ठीक है ना। इसी के बगल में आपको एक और प्लांट मिलता है जिसका नाम क्या है, इसमें लीव्स होती हैं, DOCK, डॉग, ठीक है। डॉग के लीव्स में क्या अवेलेबल होता है, तो आंसर है डॉग्स के लीव में एल्कलाइन मीडियम अवेलेबल होता है। ओके, इसमें बेस होता है। तो लीव्स, डॉग लीव्स कंटेन some basic chemicals। ओके, डॉग्स के लीफ में क्या होता है, some basic chemical। तो जिनको पहचान होती है, अगर उनके हाथ में ये नेटल का प्लांट छुप जाता है तो वो डॉग का लीफ निकाल कर और उसको ऐसा रब कर देते हैं उसको फटाफट। तो इसमें क्या है, बेस, और इसमें क्या है, एसिड। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलता होगा, ठीक है। तो इतना कुछ हमको ये स्टडी करना था, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर
everyday life. Okay.